हेलो नमस्कार दोस्तों। और आज अभी हम हैं रिखिया के बगल में सोनवा मैदान में, जहां पे आज रिखिया प्रखंड बनाओ संघर्ष समिति की ओर से एक आवश्यक बैठक रखा गया है, जिसमें रिखिया प्रखंड बनाओ संघर्ष समिति के सभी गणमान्य लोग, जितने भी रिखिया जोन में जितने भी पंचायत आते हैं, उतने जगह के सारे का मुखिया समिति और भी आम जनता जो इच्छुक है रिखिया को प्रखंड बनाने के लिए, तो अभी एक बैठक रखा गया है, जिसमें इस बैठक में अभी एक कमेटी का गठन किया जाएगा और उस कमेटी के गठन में क्या क्या प्रक्रिया रहेगा और इस बैठक का क्या महत्वपूर्ण जानकारी निकल के आता है। इससे पहले भी 2 बैठक हो चुके हैं, जिसका वीडियो मैं आप लोगों को नहीं डाल पाया। आज बहुत ही आवश्यक बैठक है, इसके कारण अभी हम यहाँ पहुँच चुके हैं और ये देख रहे होंगे आप लोग कि ये यहाँ पे अभी बैठक चालू हो चुका है और बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग भी आए हुए हैं और बहुत संघर्षशील लोग भी आए हुए हैं, जो कि रिखिया को प्रखंड बनाने के लिए काफ़ी दिनों से मेहनत कर रहे हैं और सोशल मीडिया की तरफ से भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो चलिए इस अभियान में हम लोग भी शामिल होते हैं और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आज जो नहीं आ पा रहे हैं वो लोग अगला बैठक में वो डेट समय बता दिया जाएगा आप लोगों को, उस बैठक में आप लोग पहुँचें और इस रिखिया को प्रखंड बनाओ मजबूती से लड़ें और रिखिया का प्रखंड का दर्जा लेके रहेंगे। हम लोग सभी युवा भी इसमें शामिल होंगे। तो चलिए आगे बैठक का देखते हैं क्या क्या बैठक में हो रहा है। समिति बनता है, उसमें अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष 3 तो महत्वपूर्ण होता है और 3 होना चाहिए। उस 3 के बाद जो लेटर पैड बनेगा उसमें अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष होता है। फिर एक अकाउंट खुलेगा जिसमें कि तीनों के नाम से अकाउंट खुलेगा, 2 के सिग्नेचर से उसका संचालन होगा उस खाता का। निश्चित रूप से फंड जो भी रहे किसी पॉकेट में नहीं रहे और वो बैंक में रहे। उसके बाद जो है सो इस तरह से कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ न कुछ व्यवस्थित ढंग से हम लोग को चलना होगा। संस्था टाइप का हो, पॉकेट टाइप का नहीं। व्यक्ति एवं सभी मित्रजन यहाँ पहुँचे हैं, इसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें हम लोग आज सभा संचालन का जिम्मेवारी मिला। हम चाहेंगे कि इस पंचायत के मुखिया जी हैं, उनसे आग्रह करेंगे कि आप 2 शब्द रखें। शुरुआत आप ही का है तो शुरुआत मेरा। चुनाव हो गया, एक संघर्षशील व्यक्ति का चुनाव किया आप लोग सर्वसम्मति से, उनको बधाई भी देते हैं और उनसे आग्रह करेंगे कि आप समन्वयक बिठा के किसी प्रकार का भेदभाव न हो, पत्रकारों से भी समन्वयक बिठा के, चूँकि हम लोगों को अगर सहयोग करेंगे, मीडिया जब तक सहयोग नहीं करेगा तो लड़ाई लड़ना संभव नहीं है। सभी को सहयोग करके एक गाड़ी में हर्ष को जारी रखेंगे और इसी के साथ सबों को धन्यवाद। कार्यक्रम में उपस्थित रिखिया क्षेत्र के सभी सम्मानित मुखिया जी, सभी सम्मानित बंधु, वर्षों से ये मांग रिखिया मंडल, रिखिया को कैसे प्रखंड का दर्जा मिले, लगातार आ रहा है। कई बार तो विधानसभा में भी प्रश्नकाल हुआ है, जिसका यहाँ एक संगठन संतुलित बना के प्रखंड की मांग जोड़ तोड़ जो भी हो, जिस प्रकार हो, हम लोग से जो भी सहयोग होगा मैं तन मन धन से प्रखंड बनाने के लिए समर्थन और जो भी होगा जहाँ भी होगा मैं करूँगा। धन्यवाद। बता सकते हैं, इसीलिए मुझे कोई सूचना नहीं थी, लेकिन हमने देखा वर्मा जी के फेसबुक पे कि ये लिखे कि बैठक है, तो इंटरेस्ट जगा करके मैं खुद आया और सोचा इस पे थोड़ी सी बात हो जाए तो अच्छी बात है। तो यह जो मांग है यह तो काफ़ी पुरानी मांग है और जिस किसी कारण से वह थोड़ा सा बीच में शिथिल हुआ, तो नई कमेटी से मेरा अनुरोध होगा कि इस बार आप लोग इसको शिथिल होने ना दें, क्योंकि अभी जो संख्या घट रही। बैठक में
बताया गया था कि न इस तीसरी बैठक में एक कमेटी का गठन होगा। आज का बैठक का प्रोपगेंडा वही है कि आज सबसे पहले सर्वसम्मति से एक कमेटी बने। हमारे बड़े भाई प्रकाश यान ने पप्पू राव जी को अपना अध्यक्ष चुन लिया गया और उसके बाद जो भी कमेटी का सदस्य है वो हम लोग के द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे, चुने जाएंगे। और हम युवा साथी हैं, हम लोग अगर आप लोग बोलिएगा, आप लोग 1 कदम चलिएगा, हम लोग 2 कदम चलने के लिए तैयार हैं। के जो निर्वाचित हुए नवनिर्वाचित अध्यक्ष पप्पू राव जी और आज के संचालन कर रहे इस कमेटी के मुखिया प्रतिनिधि ताराबाद बड़े भाई राजेंद्र भुक्ता जी और आप मंचासीन सभी अभिभावक तुल्य और युवा साथी सभी को आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है, जोहार है। और हम 2 कार्यक्रम में तो नहीं थे, आज तीसरी कार्यक्रम में आए हैं और हमें उम्मीद है कि जो पिछले 20 सालों से चर्चा में थे रिखिया प्रखंड बनाओ, हमें लगता है कि धीरे धीरे वो कारगर होगा। और ये बीच में जो कारवां अभी सब लोग बोल रहे थे कि बीच में टूट जाता है कड़ी, फिर हम लोग साइड हो जाते हैं, नहीं बन पाता है, तो उसका एक ही कारण है कि पहले 30-32 साल तक लोगों के पास काम नहीं थे। हम लोग सारे लोग प्रखंड से जुड़े हुए लोग थे, जो भी लोग मैंने एक्टिव थे सामाजिक कार्य में, जैसे किसी को पेंशन करवाना हो या कोई चीज़ सूचना देना हो या दे करके। और अगला जो बैठक हो हम लोग एक एक पंचायत में इस बैठक को लेके जाए। जैसे अब अगला बैठक 12 पंचायत में शुरू हो, फिर रढ़िया पंचायत का कोई जगह में हो, फिर बिजगढ़ा में हो, फिर बंका में हो, इस टाइप से हम लोग जब कार्यक्रम करना शुरू करें, क्योंकि रिखिया में ही बुलाएंगे तो हो सकता है कि रामरे जब वहाँ नेतागिरी करने का फैराम होगा, रिखिया नहीं जाएंगे हम, तो कुछ पंचायत कट रहा है। तो भाई ये नेतागिरी जो होना जा रहा है ये पूरे प्रखंड बनाओ संघर्ष समिति के लिए है। इसलिए इस मुहिम को लेकर के हमें उस क्षेत्र में जाना है जहाँ जो जैसे दीवार लेखन की बात हो तो उस गांव में हम लोग पहुंचे, नुक्कड़ सभा हो, रात में हम लोग वहां पहुंचे। 10 दोबारा भेजवाइए। काम कठिन है दोस्तों, साथियों, हल्का काम ये है नहीं। एक रिखिया में बैठ के कर लेने से नहीं होगा, इसके जिला में धरना देना होगा। कौन अग्रज साथी होगा जहाँ आमरण अनशन करना होगा, हो सकता है उसके आमरण अनशन में उसके शरीर जाने का भी संभावना हो, तब मैटर राज्य सरकार के कानों तक जाएगा। हल्के से नहीं होगा, इसके लिए लंबी लड़ाई लड़नी होगी और सबों को लगना होगा। और लोकल में अगर हमको अपना चमकाना है तो यहाँ बैठक करते रहे, उससे कुछ होने वाला नहीं है। लंबी लड़ाई लड़नी होगी। सरकार का एक गजट आया है, आप लोग सब बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। जनगणना 2026 में चालू हो रहा है। 31 मार्च मिड नाइट 27 तक कोई परिसीमन नहीं होना है। तो यहाँ कोई बोल रहा 1000, 2000, 4-5 आदमी का भीड़ होगा, धरना प्रदर्शन करना होगा और जल्दी हम लोग का एक कार्यालय होगा यहाँ रिखियाहाट में। जल्द एक प्रखंड रिखिया प्रखंड बनाओ संघर्ष समिति एक कार्यालय होगा और एक बैनर। कोई नियम क्या कि नियम बन गया कि अब कोई सृजन नया प्रखंड का सृजन नहीं होगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। जहाँ जन दबाव बनेगा, जहाँ राजनीतिक दबाव बनेगा, वहाँ बन जाएगा, कल का बन जाएगा वहाँ। तो हम लोग ऐसा कर, हम लोग को उम्मीद है, छोटी मुंह बड़ी बात क्या, सबके सहयोग से हम लोग ऐसा जन आंदोलन हम लोग खड़ा करेंगे कि झारखंड में जब कभी भी प्रखंड अगर एक भी प्रखंड अगर बनने की बात होगी, एक भी प्रखंड अगर बनने कहीं कोई चर्चा हो तो पहला रिखिया की चर्चा होना चाहिए। हम लोग ऐसा दबाव, हम लोग ऐसा जन दबाव हम लोग पैदा करें हम लोग। और हमको उम्मीद है कि सब लोग इसमें साथ हैं और सब लोग मिल के हम लोग ऐसा जन दबाव बनाएंगे और निश्चित रूप से हम लोग सफल होंगे। मन को गिराना नहीं है, ठीक है। आज काम है हमको, कल उसको काम रहेगा, ठीक है। काम करिए, अपना काम भी जरूरी है लेकिन यहाँ भी जरूरी है। और एक बात यहाँ फिर हुआ कि लगातार मीटिंग हर एक सप्ताह संघर्ष समिति की ओर से जो बैठक रखा गया था, जिसमें आज कमेटी का चयन होना था, जो कि कुछ कारणवश आज चयन नहीं हो पाया, वो अगला बैठक में चयन होगा। तो जो इस संघर्ष समिति को शुरू किए हैं रोहित राव जी और रंजित कुमार जी, इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। तो थोड़ा सा रोहित जी से बात करना चाहेंगे कि रोहित जी, आपको ये रिखिया प्रखंड बनाने का सुझाव कहाँ से आया और इतना जो बड़ा आप संकल्प लेके चले हैं, इसे कैसे पूरा करना है, इसके विषय में आप कुछ बताइए। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों कहूँगा कि 1 मिनट बताना चाहेंगे कि हम एक फील्ड वर्कर के रूप में इंडसइंड बैंक में जॉब करते हैं। हम लोग सारा फील्ड
फील्ड घूमते हैं। फील्ड घूमने के दरमियान में हम लोग को लगा कि नहीं, यहाँ जैसे हमारे अभी प्रेजेंट में मोहनपुर ब्लॉक में पड़ता है। मोहनपुर ब्लॉक से हम लोग की जो दूरियाँ हैं, जैसे हमारे बगल के पंचायत हो गए रढ़िया पंचायत जी, वहाँ के वासियों को कम से कम वहाँ से अपना एक दिन का पूरा काम छोड़ के ब्लॉक के काम से जाना पड़ता है। इसी के वही सब देख के हम लोग को लगा कि नरिखिया भी अपना एक प्रखंड हो तो सबको सुविधाजनक हो आने जाने में। और इसी सोच के साथ हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया अपने मुखिया जी, पंचायत समिति सदस्य और बुद्धिजीवियों के राय लेके हम लोग बैठे कि नहीं भाई चलो हम लोग का भी एक अपना प्रखंड होना चाहिए। आपका है कि कोई व्यक्ति है जिसका कि अभी सब राज्य सरकार के प्रेजेंटेशन में कि नहीं अभी 50 वर्ष की महिला को पेंशन कराना है जी, तो वो मुखिया जी के पास जाएंगे। मुखिया जी हैं कि मुखिया जी को अनेकों प्रकार के काम होते हैं। एक तरह से कहें तो आम जनता दूसरे पे आश्रित है और अगर तो वो प्रखंड बन जाता है तो वो किसी पे आश्रित वो नहीं रहेंगे। खुद से कर सकते हैं। जैसे अभी बताना चाह रहे हैं आपको, जैसे जनप्रतिनिधि है उनको पूरा पंचायत देखना होता है। जैसे किसी का 50 साल हो गया तो महिला खुद जाके ब्लॉक में नज़दीक रहेगा तो ब्लॉक में जाके अपना जो आवेदन प्रतिवेदन है वो जमा कर सकता है। डायरेक्ट सीईओ बीडीओ से कोई परेशानी है वो कर सकता है। इस विभिन्न प्रकार के मुद्दे हैं कि जनता खुद जाकर सॉर्ट आउट कर सकता है, किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इसीलिए हम